हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल द केन इंडिया में। इस वीडियो में हम हरियाणा पुलिस की आने वाली नई भर्ती पर बात करेंगे। इसके अलावा पुलिस भर्ती के नए रूल के अनुसार यह भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी। इसको लेकर आज के न्यूज़पेपर में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि हरियाणा पुलिस भर्ती नियम संशोधन मामला, मंत्रिमंडल से मिली संशोधित नियमों को मंजूरी, HSSC की राय, जुदा हरियाणा पुलिस भर्ती प्रक्रिया में पहले PSAT, फिर PMT और आखिर में लिखित परीक्षा होगी अगले सप्ताह। संशोधित नियम अधिसूचित होने की उम्मीद, उसके बाद DGP भेजेंगे भर्ती का आग्रह। अब इस तरह चलेगी पुलिस भर्ती प्रक्रिया। संशोधित नियमों के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया में पहले फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट PST होगा, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT होगा, उसके बाद नॉलेज टेस्ट लिखित परीक्षा होगा। PST PMT नॉलेज टेस्ट, NCC और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक इस तरह मिलेंगे। भर्ती प्रक्रिया का पड़ाव यूं चलेगा। स्टेप नंबर 1, आवेदन के बाद सबसे पहले फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट PST होगा। उम्मीदवारों को CET अधिसूचना 5 मई 2022 या समय समय पर किए गए संशोधन अनुसार बुलाया जाएगा। उम्मीदवार तय समय में दौड़ पूरी करेंगे, उन्हें PMT के लिए बुलाया जाएगा। मगर उन उम्मीदवारों को अतिरिक्त वेटेज 2% तक मिलेगी जो समय से पहले दौड़ पूरी करेंगे। पुरुष 2.5 किलोमीटर दौड़ 12 मिनट में पूरी करेंगे। अगर कोई उम्मीदवार 11 मिनट 30 सेकंड तक पूरी करता है तो 1 अंक मिलेगा, और अगर 11 मिनट से कम समय में पूरी करता है तो 2 अंक मिलेंगे। महिला 1 किलोमीटर दौड़ 6 मिनट में पूरी करेगी। अगर 5 मिनट 40 सेकंड से कम समय में पूरी करती है तो 1 अंक मिलेगा। अगर 5 मिनट 20 सेकंड से कम में पूरी करती है तो 2 अंक मिलेंगे। एक्स सर्विसमैन 1 किलोमीटर दौड़ 5 मिनट में पूरी करेंगे। अगर 4 मिनट 40 सेकंड तक पूरी की तो 1 अंक मिलेगा। अगर 4 मिनट 20 सेकंड से कम समय में पूरी की तो 2 अंक मिलेंगे। स्टेप नंबर 2, PMT 2.5% वेटेज। जो PST क्वालिफाई करेंगे उन्हें अगली प्रक्रिया फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT में भाग लेने दिया जाएगा। इसकी 2.5% वेटेज होगी। इसमें हाइट और छाती का माप शामिल है। हाइट जनरल कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर और आरक्षित श्रेणी के लिए मोरनी खंड के जनरल कैटेगरी समेत 168 सेंटीमीटर रहेगी। अगर हाइट 175 सेंटीमीटर से 182 सेंटीमीटर तक होगी तो 1 अतिरिक्त अंक मिलेगा, जबकि 182 से ज्यादा होगी तो 2.5 अतिरिक्त अंक मिलेंगे। छाती 83 सेंटीमीटर और कम से कम 4 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होनी चाहिए, जबकि आरक्षित श्रेणी के लिए 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला के लिए हाइट 158 सेंटीमीटर और आरक्षित श्रेणी मोरनी खंड के जनरल कैटेगरी समेत 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर महिला उम्मीदवार की हाइट 162 से 167 सेंटीमीटर तक हुई तो 1 अंक मिलेगा। अगर हाइट 167 सेंटीमीटर से ज्यादा हुई तो 2.5 अंक मिलेंगे। जो उम्मीदवार न्यूनतम स्टैंडर्ड में फेल हो जाएंगे वे भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए यहीं से बाहर हो जाएंगे। स्टेप नंबर 3, लिखित परीक्षा 90% वेटेज। नॉलेज टेस्ट लिखित परीक्षा में वही भाग ले सकेंगे जो PMT में क्वालिफाई होंगे। इसमें 90 सवाल होंगे। नॉलेज टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, जिसमें 90 सवाल होंगे और समय 90 मिनट का होगा। यह OMR आधारित आंसर शीट पर होगा। प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा। गलत उत्तर के लिए 0.25 1/4 अंक कटेगा। प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश में होगा। इस नॉलेज टेस्ट लिखित परीक्षा में जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग, सामान्य तर्क, मेंटल एप्टीट्यूड, मानसिक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, संख्यात्मक क्षमता, एग्रीकल्चर, कृषि, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों, व्यापार आदि के प्रश्न शामिल होंगे। कम से कम 10 प्रश्न कंप्यूटर के बुनियादी ज्ञान से संबंधित और कम से कम हरियाणा के बारे में बुनियादी जानकारी से संबंधित
20 प्रश्न होंगे। सिपाही पद के लिए प्रश्नों का स्टैंडर्ड मानक स्कूल शिक्षा बोर्ड हरियाणा की 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा के अनुरूप होगा, जबकि सब इंस्पेक्टर पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होने वाले शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा के अनुरूप होगा। स्टेप नंबर 4, दस्तावेजों की जांच और एनसीसी की 3% वेटेज जो उम्मीदवार नॉलेज टेस्ट में पास होंगे, उन सभी को दस्तावेज जांच के लिए बुलाया जाएगा। दूसरे सभी उम्मीदवार यहीं से भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। एनसीसी सर्टिफिकेट ए ग्रेड के 1, बी ग्रेड के 2 और सी ग्रेड के 3 अंक मिलेंगे। इसके लिए अंक देने के लिए एनसीसी के उच्चतर ग्रेड सर्टिफिकेट पर विचार किया जाएगा। स्टेप नंबर 5, सामाजिक आर्थिक मानदंड के 2.5 अंक। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 2.5% वेटेज मिलेगी। अधिकतम 2.5% अंक मिलेंगे। इसमें परिवार में सरकारी नौकरी न होने, विधवा, फादरलेस और अनुभव के बिंदु शामिल हैं। स्टेप नंबर 6, रिजल्ट इस तरह तैयार होगा। दस्तावेज जांच के बाद अंतिम रिजल्ट के लिए पीएसटी में प्राप्त अंक, पीएमटी में प्राप्त अंक, नॉलेज टेस्ट में प्राप्त अंक, एनसीसी में प्राप्त अंक और सामाजिक आर्थिक मानदंड के प्राप्त अंकों को जोड़े जाएंगे। अंकों को जोड़कर कैटेगरी अनुसार मेरिट आधार पर चयन सूची जारी होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।